बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो आज हम देखने वाले हैं खान सर की वीडियो एंड समझने वाले हैं कि ब्रिक्स चैलेंजिंग यूएस से एक्चुअल इशू क्या था, इशू क्या आ रहा है। और ब्रिक्स आज का टाइटल है ब्रिक हाउ ब्रिक्स चैलेंजिंग यूएसए, ब्रिक वर्सेस यूएसए। ब्रिक का आप लोगों को पता है कंट्रीज है, मतलब अब लगा लें ब्राजील है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। मतलब वो चैलेंज कर रहा है भाई यूएसए को, क्योंकि आप लोगों ने पिछले दिनों काफी ज्यादा देखे हैं कि जो अमेरिका है, वो ट्रम्प है, वो काफी ज्यादा कंट्रीज में मतलब कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तो वो देखते हैं आज खान सर की ये वीडियो। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके भी वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देख लेते हैं, एंड पे रिएक्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ब्रिक्स की शुरुआत जो थी वो 2009 से हो रही है। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्ट कटने में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अमेरिका कहता है अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे। इन लोगों ने, ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं। 4-10 साल बैठते ना, लॉकडाउन हुआ में सब निपटा दी जाते। अब यूरोप, इसी यूरो की तरफ पे हम लोग क्या ला रहे हैं? ब्रिक्स ला रहे हैं। ब्रिक्स की शुरुआत जो थी वो 2009 से हो रही है। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्ट कटने में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये हो गया ब्रिक्स। क्या हो गया? ब्रिक्स। तो टोटल कितने देश हो गए इसमें? 5। लेकिन अब इसमें देशों की संख्या बढ़ रही है। अब इसमें देशों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका क्या कहता है कि हम ही से डॉलर खरीदना है, हमारे ही पैसे में आपको क्या करना है? व्यापार करना है। इसलिए लोगों को अमेरिका का एक भय रहता है कि अगर ये डॉलर देना बंद कर देगा तो मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, जैसे रूस से। लेकिन आज हम लोग रूस से व्यापार रुपया और रूबल में कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका ना रूस को कुछ कह सकता है, ना इंडिया को कुछ कर सकता है। हाँ, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो मतलब क्या है, केवल अमीर बने हैं, कुछ किए नहीं है। अगर वो करके अमीर बनते तो आज हमें अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता था। हमारे यहाँ के उद्योगपति ना सरकार से मतलब चापलूसी करके अपने हिसाब से काम ले लिया है सब। समझ में आ गया कि नहीं? गया? रेल ले लेते हैं, एयरपोर्ट ले लेते हैं, बिजली घर ले लेते हैं। भाई कुछ कर, कुछ तो कर। हाँ ना, वो हमरा नहीं आता है ना, सब हमको नहीं आता। बिल गेट्स करेगा, माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा, सुंदर पिचाई देखेगा, ये टेस्ला उसला वहां बनेगा। हमको क्या मतलब? हम कॉपी पेस्ट मारेंगे। नहीं समझा क्या? एशिया के सबसे ज्यादा अमीर हमारे ये देश में रहते हैं। इन बैलेंस से कोई एमआरआई मशीन नहीं बनता है। पंची काम का अमीर कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पर। जिस वजह से ब्रिक्स देश जो है ना, हम लोग के ऊपर बहुत दबाव बनाता है अमेरिका। हम चाहते हैं ना कि अमेरिका पे डिपेंडेंसी खत्म करे, बट जो भी अमेरिका से डिपेंडेंसी खत्म करता है, अमेरिका क्या करता है ना, उनको निपटा देता है। जैसे ईरान अभी निपटाने में लगा हुआ, अफगानिस्तान को निपटा दिया, सीरिया को निपटा दिया, लीबिया को निपटा, सबको निपटा दिया। अच्छा, अभी शेख हसीना कुछ बोली थी, निपटा दिया उनको भी। तो अभी हम लोग ना इंडिया में हम लोग लड़ रहे हैं। अमेरिका इसे शतरंज खेल रहा है पूरी दुनिया में। इसे इतना डेवलप्ड हो गया अमेरिका जिसका कोई हद नहीं। ब्रिक्स देशों ने सोचा कि हम बड़े बड़े देश जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो ये जितने बड़े देश हैं इनके पास अपना ही इतना इंटरनल व्यापार होता है, इतना ज्यादा कि इन्हें दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो अमेरिका चाहता था इन्हें खत्म कर देता। तो शुरुआत में इन लोगों ने धीरे धीरे मीटिंग्स किया, अपना व्यापार किया, व्यापार को आगे बढ़ाएं। अभी दुनिया का 40% बिजनेस केवल ये ब्रिक्स देश आपस में करते हैं। पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका 40% आपस में कौन करता है? ब्रिक्स। अब 30% व्यापार जो करते हैं वो यूरोपीय यूनियन कर देते हैं। अब यूरोपीय यूनियन ने अपनी मुद्रा बना दी यूरो। अब डॉलर से डिपेंडेंसी खत्म, अमेरिका घुसिया, कोई मतलब नहीं। जिस दिन ये ब्रिक्स वाले अपने मुद्रा लाए, सब ब्रिक्स करेंसी, उस दिन 40% व्यापार अमेरिका से चला जाएगा। अमेरिका तहस नहस हो जाएगा। लेकिन अमेरिका इसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्स है यहाँ पर ब्रिक्स देशों का। कब बना था? 2000। हाँ, बाद में इसे साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया था 2010 में। तो उस समय इसका नाम ब्रिक था। बाद में जब साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया।
अब इसके नाम आगे बढ़ रहे हैं, अब इसमें और चीज जुड़ रहा है, सबका अलग अलग नाम के हिसाब से। अभी इसका 2025 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, मीटिंग होता है, उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। कौन जाते हैं? प्रधानमंत्री भाग लेने जाते हैं। बहुत बड़ा संगठन होता है ब्रिक्स। प्राथमिक सदस्य में तो हम आपको बता दिए कौन कौन है। अब इसमें दो नामे है प्राथमिक सदस्य के नाम पर, इसका ब्रिक्स, सारे देशों का नाम अलग है। तो 45% मार्केट वाले अगर साइड हो गए और यूरोपीय यूनियन वाले पहले साइड है, तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। ये अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन है, वो धमकी दिखा रहा है, और जितना और धमकी दिखाएगा उतना हम लोग को और ज़्यादा ज़रूरत है इंडिपेंडेंट हो जाने का। अगर हमारे पास अमेरिका की करेंसी खत्म है, फिर टेक्नोलॉजी बच गया। अमेरिका के पास क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। वहाँ पे टेक्नोलॉजी ही जिंदा रह सकते, क्योंकि आबादी कम है। आबादी कम है, इस वजह से वहाँ प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, खुशहाली ज़्यादा है, अमीरी ज़्यादा है। तो अमीर आदमी क्या करता है? नौकरी नहीं करता है, फिर बिजनेस करेगा, कोई नया नया आइडियाज़ लाएगा, ये सब चीज़ें करके। हाँ, अब इसके सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। मिस्र कह रहा है हमें भी शामिल कर लो, तो कहेंगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्र भी अफ्रीका में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एक मिस्र है, यहाँ पर इजिप्ट, और एक है साउथ अफ्रीका। यही दो तो थोड़ा सा डेवलप है सब इसमें, बाकी कोने काम के हैं सो कोनो, बाकी तो बस जनसंख्या गिनने के लिए है सब यहाँ। हाँ, इथियोपिया मिस्र के बगल में है तो भी आ जाएगा। एगो अल्जीरिया बचेगा, अल्जीरिया को भी ले सकते हैं, लेकिन हो गया तो अब पूरा अफ्रीका महाद्वीप आ गया। मेन व्यापार यही करते हैं सब। ईरान भी कह रहा है कि भाई हमें ले लो। अमेरिका तो सबसे ज्यादा ईरान को टॉर्चर किया है, ईरान को पूरी तरह से उसकी मुद्रा पे ही बैन लगा दिया। कहता है कि ईरान से कोई सामान मत खरीदो, कोई इसे खरीदता नहीं है। लेकिन जब ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा तो कहेगा भाई हम लोग आपस में खरीद लेंगे, हम आपस में क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे। अमेरिका कहता है अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा तो हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे। लेकिन अगर ब्रिक्स में आ गया तो व्यापार भी कर लेगा, और डॉलर मत दो, वो ब्रिक्स के करेंसी में क्या कर लेगा? व्यापार कर। जैसे भारत सरकार कल को कह दे किसी को, कोई अगर इससे इसके दुकान से कुछ चीज खरीदा, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड हम बंद कर देंगे, चल जाएगा बाहर। किसी दुकान को अगर बंद करना है तो तुरंत बस इतना कह दे, इस दुकान पे कोई भी ग्राहक दिख गया, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा, कोई जाएगा उस दुकान पे। अमेरिका यही करता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर ब्रिक्स देश आ गया तो दिक्कत खत्म है। अमेरिका ब्रिक्स को ना बहुत हल्के में ले रहा था, और इन लोगों ने, ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं। 4-10 साल बैठते बैठते ना लॉकडाउन हुआ, में ये सब निपटा दिया। सब दुनिया इधर थी ना, तो लॉकडाउन ने क्या कर दिया? निपटा दिया। अभी इसमें ईरान भी आ रहा है, यूएई भी आ रहा है, इंडोनेशिया भी आया है। तो अभी जिस दिन पूरा ब्रिक्स बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन ये बहुत बड़ा दबदबा बना देगा। आगे बढ़े। सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मेन होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चीज होती है। अब देखिए ब्रिक्स बैंक बनाया गया है। अमेरिका का दबदबा है वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक में है कि नहीं है? अमेरिका का दबदबा वर्ल्ड बैंक में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में चाइना का है। एडीबी में अमेरिका का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चाइना का है। समझे? तो अगर किसी का रिलेशन अमेरिका से खराब होता है तो वर्ल्ड बैंक उसे लोन देती है। तो वर्ल्ड बैंक किसको लोन देगा? ये लोन वोटिंग पे डिपेंड करता है। आईएमएफ लोन देगा? नहीं। तो अमेरिका, चाइना ने एक बैंक बना दिया AIIB। अब लोग अब वर्ल्ड बैंक से ज्यादा किसके पास चल जाते हैं? AIIB के पास। उसके बाद अभी ये सारे देश मिलके बना रहे हैं ब्रिक्स बैंक। कौन सा बैंक? ब्रिक्स बैंक। अब जितने छोटे देशों को पैसा की जरूरत है किससे ले लेगा? ब्रिक्स बैंक से। अब ब्याज देगा तो ब्रिक्स बैंक की सैलरी भी होगी, एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास बचेगा यहाँ पर, तो ब्रिक्स बैंक रहेगा। तो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं? ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक कब बना था? 2015 में। यहाँ मुख्यालय इसका कहाँ है? संघाई। मुख्यालय संघाई में है यहाँ पे। अभी इसके अध्यक्ष हैं ब्राजील वाले। और आगे बढ़ जाए। ब्रिक्स बैंक समझ में आ गया? क्यों अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता अगर किसी में है तो केवल और केवल ब्रिक्स में, और कोई टक्कर नहीं दे पाए। नहीं दे सकता। एक और कंट्री था जो ब्रिक्स में लेने को मना कर दिया, पाकिस्तान भी कर रहा था, हम भी ब्रिक्स में आए।
ये भाई उसको जरूरत क्या है यहाँ? यहाँ अमीर लोगों का काम है। ठीक? पाकिस्तान तो भीख मंगा है, वो ब्रिक्स में फिर आके भीख मांगने का। एक पाकिस्तानी फ्लाइट में भीख मांग रहा था, पूरा वीडियो वायरल हो गया, फ्लाइट में, उड़ते जहाज में। सोचिए, फ्लाइट में चढ़ गया था और रसीद काट रहा था कि पाकिस्तान में हज करने जाता है ना, वहां भीख मांग लेता है। अब कोई धार्मिक जगह हज करने गया, कोई मांगेगा तो इंसान दे देता है, अरे जाओ यार यहाँ हज करने आए, नहीं समझे? भीख मांगो को किस में आना है? ब्रिक्स देश में आना है। तो हमको लगता है ब्रिक्स समझ गया, ईंटा जोड़ाई। ब्रिक मतलब नहीं होता ईंटा जहाँ जोड़ाया जाता है, तो सोचा होगा कि यहाँ ईंटा उटा जोड़ना है, हम भी चलते हैं अब ब्रिक्स देश में। हालांकि उसे नहीं लेना चाहिए, और उसकी पैरवी कौन कर रहा है? चाइना से लिया जाना चाहिए, लेकिन उसे हालांकि आ जाएगा ब्रिक्स में वो भी, अब पूरे ब्रिक्स को डिस्टर्ब करेगा। तो उद्देश्य आगे बढ़ना थोड़ी है, डिस्टर्ब करना है उसको। और भी देश आ सकते हैं, सऊदी अरब भी आने के लिए बोल रहा है, यूएई आने के लिए बोल रहा है, ईरान को तो हम लोग पक्का लाएंगे लोग यहाँ। तो जितने देश आएंगे ना, अमेरिका उतना ही शांति से बैठेगा, क्योंकि सबसे दुश्मनी नहीं ले सकता एक साथ। ऐसे ही। धीरे धीरे धीरे, अच्छा रसिया से क्यों दुश्मनी लेंगे? खुद कहेगा तुम कौन होता है बोलने वाला? चाइना कहता टैरिफ लगाओ, कितना 100% का, हम भी 100%। अमेरिका का जवाब देने की क्षमता अभी पूरे पृथ्वी पे है तो चाइना के पास। अरे हम बोल नहीं रहे, उसने जवाब दिया भी है। इतना साफ सुथरा शहर बना दिया चाइना, इतना डिसिप्लिन, इतनी टेक्नोलॉजी का यूज किया चाइना। हम लोग ना टेक्नोलॉजी की अगर बात बोलिएगा तो फट्टे वो आदमी उठेगा, हमारे किताब में पहले से लिखा था ड्रोन है। अच्छा तो गाइज ये तो थी वीडियो हाउ ब्रिक्स चैलेंजिंग यूएसए। अच्छा खान सर ने जो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, एंड खान सर ने जैसे कि बताया कि जो ब्रिक्स कम्युनिटी है उसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी का कमेंट पढ़ा था, वो कह रहे थे कि 2001 में हुई थी। अब कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि 2009 में हुई थी या 2001 में हुई थी, हम लोगों को ये चीज़ कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ उसकी जो मतलब कह लो कि कम्युनिटी इकट्ठी हुई थी ये 2009 में हुई थी, एंड इन लोगों की जो फर्स्ट लाइक ये सुमित जो होता है इनका, वो 2011 में हुआ था, और जो बैंक बना था वो 2015 में बना था। और ब्रिक यार देखो, ब्रिक्स में बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं यार, बांग्लादेश है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, और अभी भी सुनने में आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता और ऐड जो हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता और भी जो कंट्रीज ऐड हो रही हैं हैं वो ऐड हो रही है। यार 30 to 40% उन्होंने बताया ब्रिक्स इंडिया को, अमेरिका का वो जो परसेंटेज है वो दे रहा है। तो मेरे ख्याल से यार 40% मतलब 30-40 यहाँ से जा रही है, उसके अलावा बाकी यूरोपियन से 30% जा रही है। तो जैसे खान सर ने कहा कि जैसे जैसे ब्रिक्स कम्युनिटी बढ़ती जाएगी ना, तो अमेरिका ठंडा होके बैठ जाएगा। अभी जिस तरह वो ट्रम्प कह ले कि दिमाग फिर गया ना उसका दिमाग फिर गया, आई फील कि उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। जितना वो पीस कर रहे थे 2026 का, जो वो पीस लेकर आए हैं ना, और हर जगह जो उन्होंने तबाही मचाई हुई है, तो वो चीजें समझ से ट्रम्प पे इतना कोई गुस्सा चढ़ता है ना, मतलब यार अजीब जाहिल तरीन बंदा है कि कभी भी उठ के किसी पे भी कुछ भी वो कर देता है, किसी से यारी बना लेता है कभी, और कभी वो सिर्फ किंग बनना चाह रहा है। और मेरे ख्याल से सबको अपने फायदे अगर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2026 की प्रेडिक्शंस देख लें तो उसमें सबसे पहली प्रेडिक्शन ही ये थी कि भाई अमेरिका अपने आप को किंग साबित करने की पूरी कोशिश करेगा, और वो हमें नजर आ रही है। मतलब वो ना सब देशों के ऊपर अब्बू बन के बैठना चाह रहे हैं कि मैं डैडी हूँ और मैं जो कहता हूँ वैसे चलो, वो चीजें फॉलो करो। वैसा नहीं होता है, वो मेरे ख्याल से गलत चल रहे हैं अपने सिनेरियोज में। और क्योंकि देखो हर कंट्री चलाने वाले बैठे हुए हैं, वो चला लेंगे अपना मुल्क। अब जैसे कि खान सर ने वीडियो में बताया कि अमेरिका चाहता है कि भैया आप जो भी आपस में कारोबारी लेन देन कर रहे हो ना इधर उधर, वो आप डॉलर्स में करो, क्योंकि जब वो डॉलर्स में करेंगे इससे अमेरिका को फायदा होगा। अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन जब से ये मतलब कम्युनिटी जब से बनी है और इन्होंने इस तरह से काम करना शुरू किया है ना, तो कह लो कि वो डॉलर्स में व्यापार नहीं कर रहे हैं। खान सर ने बताया सबसे ज्यादा अगर किसी ने जवाब दिया तो वो चाइना है। क्यों? आप लोग चाइना चले जाओ, आपको लगता ही नहीं है आप यार किसी, आपको लगता है पता नहीं आप टाइम ट्रेवल आप कर लिया है, क्योंकि वो इतना आगे चले गए हैं ना हमसे। और अगर आप चाइना में आज से 25 साल पीछे जाओ ना, तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने क्योंकि हमारे एक जाने वाले रहते हैं वहां पे चाइना, वो हमें बता रहे थे कि यार चाइना मतलब किसी
वो कंट्रीज की लिस्ट में आता ही नहीं था, वहां पे कुछ भी नहीं था, इतनी गुर्बत थी और ना। मेरा नहीं ख्याल आयशा कि पूरी दुनिया में मतलब चाइना ऐसी वाहिद कंट्री है जिसने 25 साल में ऐसी डेवलपमेंट दिखाई वो है ना, सबसे आगे निकल गया है। तो आप परेशान हो जाओगे। मैं वही कहा ना, आप टाइम, ऐसे लगता है आपने टाइम ट्रेवल कर लिया है, आप बहुत आगे आ गए हो, क्योंकि उनके पास ऐसी ऐसी चीज आ गई है अब। और सही कहा खान सर ने जवाब दिया ना, लेके आ रहे हैं खान सर ने जो जवाब दिया है ना, वो मतलब बताया है ना कि भाई चाइना ने जवाब दिया है असल अमेरिका को, और जो ट्रम्प का मुंह बंद करवा सकता है ना वो चाइना ही है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम चाइना 2 कदम आगे चल रहा है हर कंट्री से। तो मेरे ख्याल से यार अमेरिका को अब समझ जाना चाहिए, और ये बात वो बादशाह नहीं है। और खान सर ने ये बात बिल्कुल सही की, जैसे कि ये इन्होंने ब्रिक्स कम्युनिटी की बात की है, जैसे जैसे इसके अंदर और कंट्रीज शामिल होती जाएंगी और परसेंटेज बढ़ती जाएगी, अमेरिका ठंडा होता जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज है, अब अमेरिका हर किसी कंट्री से तो पंगा नहीं ना ले सकता है। बीच में खान सर ने कहा कि पाकिस्तान नहीं आ सकता ब्रिक्स में, क्योंकि भाई वो तो खुद लोन लेता फिरता रहता है हर टाइम। खान सर की वीडियो और वो खान सर पाकिस्तान को रोस्ट ना करे, ये तो हो नहीं सकता। वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, खान सर की वीडियो में भाई पाकिस्तान को तो रोस्ट उन्होंने करना ही करना है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती यार, ये मतलब हमारा पाकिस्तान IMF से लोन वगैरह लेता है, लेकिन माशाल्लाह PSL वगैरह बड़ा जबरदस्त चलने वाला है। और बड़ी अच्छी बिल्डिंग चल रही है, अच्छी चल रही है। वो भी हम लोग वीडियो डालेंगे, आप लोग लाजमी देखिएगा PSL और IPL की, तो आज ही वीडियो डालेंगे, इसके बाद आप लाजमी वो वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि भाई पाकिस्तान में बहुत मजे की बिल्डिंग हुई है और उन्होंने पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया है। तो भाई समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा आ कहां से। इस टाइम में पाकिस्तान में एक शादी भी चल रही है जो बहुत ज्यादा वायरल चल रही है, जो हमारे हैं प्रेसिडेंट उनके बेटे की शादी है, वो बहुत वायरल हुई है। वो जो हमारी पंजाब की जो PM है मरियम नवाज की शादी बहुत अच्छी उन्होंने शादी की है, बड़े प्यारे लग रहे थे सारे, और उसमें भी हम कोई ना कोई वीडियो लाजमी लेके आएंगे। और बाकी रही बात ये अमेरिका की, अमेरिका जो करना चाह रहा है वो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक कंट्री सारी कंट्रीज पे राज नहीं कर सकता। और वही ना, ये चीज तो सामने है, अमेरिका से जिस कंट्री ने पंगा लिया उनका क्या हाल हो रहा है इस टाइम, समझ से बाहर है। ऐसे ही है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मामला सही होने चाहिए दुनिया के, पता नहीं किस साइड को ही ट्रम्प लेके जाना चाह रहा है। ट्रम्प को डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, इसको प्लीज शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाए। पूरी दुनिया में जिसने हल्ला मचाया हुआ है ना, लोग तंग आए हुए इस टाइम इस बंदे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी खान सर वैसे ही फेवरेट है हमारे, और उन पे तो लाजमी हम वीडियो बनाते हैं। और बाकी हमारे रिएक्शंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।